नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबर। छपरा में रिमांड होम में कैदियों ने की होमगार्ड जवान की चाकू मारकर हत्या। वार्ड में कैदियों से मिलने गए थे चंद्रभूषण सिंह, हत्या से पहले जवान की पिटाई। बेगूसराय के तेगड़ा में अपराधियों ने पान दुकानदार की पीट कर की हत्या। जबरन सामान नहीं देने पर घटना को दिया अंजाम। बाढ़ में पुलिस ने जब्त शराब को किया नष्ट। कई जगहों से पुलिस ने किया था जब्त। गुमला के भंडरिया में युवती का गर्भपात कराने के बाद मौत का मामला। पुलिस ने कब्र खोद कर निकलवाया शव। पुलिस जांच में जुटी। बोकारो में एक युवक की पिटाई करते वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। पलामू के चैनपुर बाजार में फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली। शराब दुकान की कीमत को लेकर दुकानदार और खरीदार में हुआ था विवाद। जमुई के बरहट में आभूषण की दुकान से 7 लाख के आभूषण की चोरी। दुकान का शटर काट कर की गई चोरी। सहरसा के गंगाजल में निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। मधेपुरा पुलिस ने कुख्यात अपराधी के 5 साथियों को साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर की गई फायरिंग, कार्बाइन और 4 देसी कट्टा और कारतूस बरामद। पटना के एडीएम सूरज कुमार सिन्हा के बेटे आयुष की नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के दौरान संदिग्ध स्थिति में मौत। हत्या है या नॉर्मल मौत, इस पर सस्पेंस बरकरार। समस्तीपुर के नारायणपुर गांव में भाई ने भाई की चाकू मारकर की हत्या। जलावन रखने के विवाद में की गई हत्या। गोपालगंज के कैतवलिया गांव में जमीन विवाद में मारपीट, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अररिया के जोगबनी में नेपाली युवक का शव बरामद। हत्या की जताई जा रही आशंका। 15 दिन पहले भी एक युवक का मिला था शव। मुजफ्फरपुर के गायघाट से विदेशी शराब बरामद। कार में तहखाना बनाकर तस्कर ला रहे थे शराब। 4 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना में ठंड से फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं। 15 जनवरी से फिर एक बार पड़ेगी कड़ाके की ठंड। बिहार के कई जगहों पर आज भी मनाई जा रही है मकर संक्रांति। पटना में गंगा में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। घाटों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती। ललित किशोर ने बिहार के महाधिवक्ता पद से दिया इस्तीफा। पीके शाही बने नए महाधिवक्ता। सोमवार को संभालेंगे पदभार। डाक विभाग अब डोर टू डोर पार्सल कलेक्शन की योजना करने जा रहा है शुरू। 26 जनवरी को इस योजना की होगी शुरुआत। मकर संक्रांति को लेकर जहानाबाद में तिलकुट की दुकानों पर रौनक। 150 रुपए से 600 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा तिलकुट। सर्द भरी रात में न्यूज 18 की टीम ने सीवान शहर में किया रॉयल्टी चेक। कई लोग कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने को मजबूर। बक्सर जिले का बनारपुर गांव बन गया राजनीति का अखाड़ा। कई नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी। पटना सिटी के चौक स्थित बाल लीला मनी संगत बाल लीला गुरुद्वारा में मनाया गया लोहड़ी। आग में तिल डालकर अपने परिवार के लिए मंगल कामनाएं। रामचरितमानस के अपमान और चौसा में किसानों के साथ बर्बरता को लेकर बक्सर सांसद धरना पर बैठे। अंबेडकर चौक पर मौन धरना पर बैठे। मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में एकेडमिक सेशन कई सालों से चल रहा है लेट। छात्रों को होती है परेशानी। बाढ़ स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए लोग करते हैं ट्रैक पार। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। नवादा के बगना गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने पति और पत्नी को कुचला। महिला की घटनास्थल पर ही मौत, पति की हालत गंभीर। गोपालगंज के बतना गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। तेज रफ्तार बाइक ने खड़ी ट्रक में मारी टक्कर। बेगूसराय के विष्णुपुर में बाइक सवार मजदूर की मौत। दूसरे बाइक सवार की लापरवाही के कारण हुआ हादसा। पटना के बहादुरपुर में बाइक में लगी आग। बाइक सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। वैशाली में नल जल और नाली निर्माण में अनियमितता का मामला। दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कर वसूली शुरू। शेखपुरा के मुरारपुर गांव में बकरी पालन में जुटी महिलाएं। बकरी पालन से आर्थिक स्थिति में हो रहा सुधार। शेखपुरा के बंकरपुर में मकर संक्रांति पर मौके पर प्रवचन का आयोजन। सुनने के लिए लोगों की जुट रही भीड़। हजारीबाग में झील की जोर शोर से चल रही है सफाई। मशीन से झील में उगी जलकुंभियों को हटाकर किया जा रहा साफ। गिरिडीह के देवरी में लाखों की लागत से बन रहे जल मीनार में भारी अनियमितता बरतने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। जल मीनार के कंस्ट्रक्शन में लोकल छड़ और सीमेंट का किया जा रहा है इस्तेमाल। बोकारो के कांड्रा में धूमधाम से लोहड़ी का मनाया गया उत्सव। सिख समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई। रामगढ़ में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी उत्सव।
9 दंपति ने बुजुर्गों का लिया आशीर्वाद। आज भी रांची में कई जगहों पर मनाया जा रहा मकर संक्रांति का त्योहार। रांची के पहाड़ी मंदिर में पूजा को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पटना में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का त्योहार। सिख समुदाय के लोगों ने लाला लाजपत राय भवन में मनाया लोहड़ी का त्योहार। लोहड़ी के गीत पर लोग जमकर झूमे। मंत्री सुनील कुमार भी हुए शामिल। शिक्षा मंत्री के बयान पर मचे सियासी घमासान के बीच आरजेडी नेता अब खुलकर समर्थन में उतरे। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने भी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान का किया समर्थन। सीवान में मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट की दुकानें सजी। दुकानों पर खरीदारों की उमड़ रही है भीड़। बिहार में एक बार फिर पोस्टर की राजनीति हो गई शुरू। राबड़ी आवास के ठीक सामने लगे पोस्टर में साल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर की गई है भविष्यवाणी। अररिया जिला स्थापना के 33 साल पूरा। शहर में कई कार्यक्रम का हो रहा आयोजन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम से निकाली गई प्रभात फेरी। मसौड़ी में आपसी वर्चस्व में दो पक्षों के बीच रोड़ेबाजी और फायरिंग। नदवा बाजार में काफी देर तक दहशत का माहौल। ठंड से भारत नेपाल सीमा पर तैनात एक जवान की मौत। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले थे सुदेश पाल। मोतिहारी में कोयला लदे मालगाड़ी की 4 डिब्बों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। नवादा में चलती कार में लगी आग। कार में सवार लोगों की बची जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गया के NH2 पर बड़ा हादसा। बनारस से बोकारो जा रही इनोवा कार पुल की रेलिंग से टकराई। मौके पर ही 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। लखीसराय पुलिस ने तन्नू हत्याकांड का किया खुलासा। 4 अपराधियों को हथियार के साथ किया गया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में की गई हत्या। हाजीपुर में गाड़ी चेकिंग के दौरान एक युवती की पिटाई को लेकर जमकर बवाल। नगर थाना क्षेत्र के अनजानपीर चौक की घटना। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में गांजा की खेप को किया जब्त। एक बस से 24 किलो गांजा बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में पड़ोसी युवक ने गंदगी फैलाने के आरोप में एक मासूम बच्ची पर किया जानलेवा हमला। थावे थाना क्षेत्र के धतिनवा गांव की घटना। भागलपुर कोर्ट ने शराब पीकर हंगामा करने के मामले में अभियुक्त को सुनाई 2 साल की सजा। 8 अक्टूबर 2022 का है मामला। बगहा में पिकअप वैन और ऑटो रिक्शा में जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोग हुए जख्मी। घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। हाजीपुर में बीपीएससी की तैयारी करने वाली युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। पति ने शव मायके में ही छोड़ा। 3 साल पहले हुई थी शादी। आरा के दौलतपुर में मुखिया के देवर पर जानलेवा हमला। बाइक पर सवार बदमाशों ने सिर में मारी गोली। पटना के फतुहा और खुसरूपुर थाना क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप लूटपाट मामले का हुआ खुलासा। लुटेरा गिरोह के 4 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। खगड़िया के चोड़ली गांव में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। बांका के कटौन में ससुराल आए युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। सीवान के चांदपाली गांव में टला बड़ा हादसा। बीच सड़क पर ही गिरा हाई टेंशन तार। गुमला में जारी है आतंकियों का आतंक। पट्टी काशी टोला में बुजुर्ग महिला की ली जान। रत जगह करने को मजबूर बिशुनपुर प्रखंड के लोग। कोडरमा में बिहार पुलिस पर बड़ा आरोप। झारखंड में घुसकर ग्रामीणों से मारपीट का आरोप। ग्रामीणों ने लगाई मदद की गुहार। गिरिडीह के महिला कॉलेज के पास साधु की भेष में पकड़ा गया ठग। लोगों ने पुलिस के हवाले किया। जमशेदपुर के साक्षी रेड क्रॉस भवन के पास पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार। बाल बाल बच्चे लोग। कार का आगे का पूरी तरह से हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। रामगढ़ के चितरपुर प्रखंड कार्यालय के पास ड्यूटी से लौट रहे एक शख्स को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। सीसीएल कर्मी की मौके पर ही मौत। ट्रैक्टर चालक गिरफ्तार। बगहा में तेज रफ्तार पिकअप वैन और ऑटो रिक्शा में जोरदार टक्कर। 6 लोग बुरी तरह से घायल। पिपरिया NH 727 पर हुआ हादसा। लखीसराय के तेतरहट थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। खैरी गांव में हुए मकेश्वर यादव की हत्या के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार को भी किया गया बरामद। कोडरमा के बंद पड़े खदान में 42 घंटे बाद पहुंची एनडीआरएफ की टीम। नहाने के दौरान डूबा था एक शख्स। धनबाद के बरवा अड्डा पुलिस ने नकली अंग्रेजी शराब बनाने वाले को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में स्टिकर बरामद। बोकारो में सुपरवाइजर भीम सिंह हत्याकांड का खुलासा। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। दुमका पुलिस ने जयराम प्रसाद को दबोचा।
दुमका में सड़क बनाने वाली कंपनी से मांगी गई 5 करोड़ 70 लाख की लेवी। डीआईजी ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। गोपालगंज पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 9 वारंटियों को भेजा जेल। गिरफ्तार वारंटियों में सीवान के रहने वाले 4 वारंटी भी शामिल। दरभंगा में डॉक्टर ऋषिराज के घर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने डुगडुगी बजाकर चिपकाया नोटिस। दहेज उत्पीड़न के मामले में डॉक्टर हैं फरार, सरेंडर नहीं करने पर होगी कुर्की की कार्रवाई। चतरा के टंडवा में जेपीसी उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। उग्रवादी बालेश्वर राम उर्फ बालेश्वर भुइयां को किया गया गिरफ्तार। कोयलांचल में फैला रखा था दहशत। शेखपुरा के बरबीघा में खेत से अज्ञात युवक का शव बरामद। शव की पहचान करने में जुटी पुलिस। पटना सिटी की बहादुरपुर थाना पुलिस ने सैदपुर हॉस्टल में की छापेमारी। सरस्वती पूजा के चंदा के नाम पर रंगदारी वसूलने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में कंप्यूटर क्लास में शिक्षक ने छात्रा के साथ किया अश्लील हरकत। जनप्रतिनिधियों ने जताया ऐतराज। कंप्यूटर क्लास को कराया बंद। सरायकेला चांडिल से लापता ट्रांसपोर्टर दिलीप महतो धालबूमगढ़ से सकुशल बरामद। डिप्रेशन में आकर हुए थे लापता। गुमला पुलिस ने किया आर्मी जवान परना उरांव की हत्या का खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या। पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। सुपौल के पिपरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गश्ती के दौरान 3 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। 1 देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद। गोपालगंज में निगरानी फर्जी प्रमाण पत्र पर शिक्षक की नौकरी कर रहे 24 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। सभी शिक्षकों को बर्खास्तगी के लिए कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को भेजी रिपोर्ट। किशनगंज में एआईएमआईएम महिला नेत्री पम्मी बेगम के घर को किया गया सील। लाखों के होम लोन डिफॉल्टर के कारण किया गया सील। बगहा में बैंक से पैसा निकालकर बाहर निकले एक व्यक्ति से 50,000 रुपए की लूट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नालंदा पुलिस ने 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरा के पास से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल, 1 लूटी गई मारुति जब्त। बगहा में लव जिहाद का मामला आया सामने। हिंदू बनकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर मंदिर में रचाई शादी। रास्ते में छोड़कर लड़का फरार। जमुई जिला पुलिस और एसएसबी को मिली बड़ी सफलता। झारखंड सीमा से कुख्यात महिला नक्सली रेणुका मुर्मू गिरफ्तार। भाकपा माओवादी नेता प्रवेश दा की है करीबी। दुबई के जेल में बंद है हजारीबाग का प्रकाश साव। घर वालों ने सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार। पैसे कमाने दुबई गया था प्रकाश। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर आरजेडी में 2 फाड़। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने किया समर्थन। शिवानंद तिवारी, विजय मंडल ने किया विरोध। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर बढ़ी मुश्किलें। मुजफ्फरपुर में शिक्षा मंत्री के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में मामला दर्ज। सासाराम में आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल ने शिक्षा मंत्री को दिखाया आईना। कहा रामचरितमानस हिंदू धर्म का है पवित्र ग्रंथ, नहीं होनी चाहिए किसी तरह की टिप्पणी। शिक्षा मंत्री का रामचरितमानस पर बिगड़े बोल। किशनगंज कोर्ट में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ परिवार दाखिल। गोड्डा में सोहराय पर्व को लेकर आदिवासी समाज में उत्साह। ढोल नगाड़े की धुन पर खुशियां मना रहे लोग। देवघर में मकर संक्रांति पर सजा तिलकुट का बाजार। जमकर खरीदारी कर रहे लोग। डाल्टनगंज में एनएच 75 पर रोड सेफ्टी को लेकर चला जागरूकता अभियान। माइंस के कर्मी समेत स्कूली बच्चों ने लोगों को किया जागरूक। बोकारो के चंदन क्यारी और अमलाबाद थाने की पुलिस ने गो तस्करों का किया खुलासा। धनबाद चंदन क्यारी पुरुलिया मार्ग पर 2 पिकअप वैन जब्त। पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। बोकारो में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का त्यौहार। लोहड़ी ने लकड़ी जलाकर जमकर किया गया नाच। झारखंड और छत्तीसगढ़ के 2 गांवों के लोग आपस में भिड़े। मामूली विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया मामला। रामगढ़ के बुरकुंडा के खपड़िया बाबा मंदिर में मकर संक्रांति पर महाअष्टयाम अखंड हरि कीर्तन का आयोजन लोगों के बीच किया गया। महाप्रसाद का वितरण। बोकारो के सेक्टर 5 पेट्रोल पंप के पास ट्रक और ऑटो की टक्कर। एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल। हजारीबाग के बरही थाना अंतर्गत सामंतो पंप के पास मोबाइल दुकान में चोरी। कैश सहित कीमती सामान लेकर भागे चोर। दरभंगा के लहरिया सराय टावर चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला दहन किया। रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान से बीजेपी कार्यकर्ता नाराज।